नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनन द्रव्य सिद्धांत के बारे में या जर्म प्लाज्म थ्योरी के बारे में, जो कि ऑगस्ट वीजमान के द्वारा प्रस्तुत की गई। ऑगस्ट वीजमान जर्मनी का एक जैव वैज्ञानिक था तथा आप लोगों ने इसके बारे में इसलिए सुना है क्योंकि इसने 22 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटने का प्रयोग किया था। ये प्रयोग उसने लेमार्क के उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को नकारने के लिए किया था। लेमार्क ने वंशागति का सिद्धांत जो दिया था उसमें उसने ये बताया था कि कोई भी जंतु अपने जीवन काल में जो लक्षण अर्जित करता है वो लक्षण उसके अंदर संचित होते जाते हैं तथा उसकी अगली पीढ़ी में जाते हैं। वीजमान ने ये कहा कि ये सारे लक्षण उसकी अगली पीढ़ी में नहीं जाते, केवल वे ही लक्षण अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं जो जर्म प्लाज्म में संचित होते हैं। इस सिद्धांत में वीजमान ने ये बताया कि किसी भी जंतु के शरीर के अंदर दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक सोमेटोप्लाज्म जो उसकी कायिक कोशिकाओं का होता है, दूसरा जर्म प्लाज्म जो उसकी जनन कोशिकाओं अर्थात अंडाणु व शुक्राणु का होता है। उसने ये बताया कि जो लक्षण सोमेटोप्लाज्म में संचित होते हैं, जंतु जिनको अपने जीवन काल में अर्जित करता है, जिन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं, वो लक्षण जंतु की मृत्यु के साथ ही उसमें समाप्त हो जाते हैं। जर्म प्लाज्म में अर्थात जनन कोशिकाओं में, और ज़्यादा सही कहें तो जनन कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के अंदर जो लक्षण संचित होते हैं वही लक्षण जंतु की अगली पीढ़ी में जाते हैं। उसने ये बताया कि जो जर्म प्लाज्म है वो स्वतः संरक्षित होता है और वो अन्य कोशिकाओं से अलग होता है। शेष कोशिकाओं के द्रव्य को वीजमान ने सोमेटोप्लाज्म नाम दिया था और ये कहा था कि ये सोमेटोप्लाज्म है वो उस जंतु की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। उसमें उसने ये कहा कि जो भी लक्षण संचित होते हैं और वो यदि वंशागत हो तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये लक्षण जंतु के अंदर संचित होते जाएंगे और ये संख्या में बढ़ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। जंतु के अंदर जनन द्रव्य से संबंधित या यूँ कह सकते हैं कि जनन कोशिकाओं में जो लक्षण होते हैं, जो उनके गुणसूत्रों में या जीन्स के अंदर होते हैं, वही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं तथा उनकी मात्रा समान रहती है। हालांकि वीजमान ने जब सिद्धांत दिया था उस समय तक अर्धसूत्री विभाजन के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में आप लोग जानते हैं कि इस विभाजन की खास बात जो होती है वो गुणसूत्रों की संख्या का आधा रह जाना। तो गुणसूत्रों की संख्या जब आधी रहती है तो जनन द्रव्य भी हम ये कह सकते हैं कि युग्मक के माध्यम से आधा अगली पीढ़ी में जाता है। तो इसके कारण हम ये कहते हैं कि जनन द्रव्य की मात्रा पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती नहीं है बल्कि निश्चित बनी रहती है। ऑगस्ट वीजमान का ये जो सिद्धांत है वो जो दिया गया था वो दिया तो हम कह सकते हैं कि लेमार्क के सिद्धांत के विरोध में था, लेकिन इसने बाद में आगे चलकर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसके बारे में या आनुवंशिकता से संबंधित कुछ जो बातें हैं उनको जानने में भी सहयोग किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा पिछले वीडियो की तरह। साथ ही आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें या देखें तथा अपने नोट्स अपनी तरफ से प्रिपेयर करने की चेष्टा करें। साथ ही ये उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही हम कॉलेज में फिजिकली या भौतिक रूप से आमने सामने होंगे और जो ब्लैक बोर्ड की जो क्लासेज हैं उन क्लासेज के द्वारा अन्य जो बातें हैं उनको जानेंगे। धन्यवाद।